हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो शायद आपने यूट्यूब पे बहुत जगह पर फेक के रूप में बनी हुई देखी होगी। असलियत में ये जो वीडियो हम आज आपको दे रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आप और भी जगह सर्च करना, शायद आपको मुश्किल से एक दो टॉपिक इसके मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आज की हमने वीडियो ये ली है कि कॉमर्स की तैयारी कैसे करें। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ओके, आपके लिए कॉमर्स में ये जो वीडियो आज की है वो कहीं ना कहीं टॉपर बना के छोड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो का मेन जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्चुअल जानकारी पहुंचाना है कि कॉमर्स की तैयारी करें तो करें कैसे। कॉमर्स में समस्याएं कुछ आती हैं। मैंने स्टूडेंट्स को आज तक जो अपने टच में जो स्टूडेंट आए, मैंने उनके लिए जो महसूस किया है कि बड़े क्लासेस में वो पहुंच जाते हैं लेकिन वो हकीकत रूप से ये नहीं जान पाते कि कॉमर्स है तो है क्या। जिस चीज की हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी जब ABCD आपको नहीं पता है, उसकी वर्णमाला नहीं पता है, तो आप आगे कितना भी प्रयास कर लेना, लेकिन कहीं ना कहीं आप कमजोर जरूर रहोगे। कैसे रहोगे? मान लीजिएगा एक बड़े सफलता के पेड़ पे चढ़ना है। अब पता चला कि तुम जड़ पकड़ के उसकी चढ़ नहीं रहे हो और आप उसकी टहनी पकड़कर और उस पेड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी शाखा आपका वजन नहीं रोक पाएगी या आप उस पर चढ़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि कॉमर्स के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रोड पर घूम रहे हैं और वो हमेशा क्या कहते हैं कि नहीं, कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं। मैं कहता हूं दुनिया में कॉमर्स से ज्यादा अच्छा कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं है। विश्वास के साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी स्थान से हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर वास्तव में आपने कॉमर्स को चुना है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात के लिए। सबसे पहले कॉमर्स की तैयारी करें कैसे, इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि कॉमर्स है तो है क्या। यह आपको किसी भी किताब में जल्दी मिलता नहीं है। कहीं कहीं पर यह मिल जाता है व्यापार तथा व्यापार के सहायक हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो इतना प्रॉपर नहीं हो गया। कॉमर्स को ऐसे करके समझना चाहिए कि अनपढ़ व्यक्ति को भी आप बता दो कि हाँ, ये हमारी वास्तव में क्या है, कॉमर्स है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि टॉपर कैसे बने। जब आपको अपने विषय का ज्ञान हो जाएगा तो टॉपर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर किसे कहते हैं? टॉपर उसके लिए कहते हैं जिसको सब कुछ आता है। इस दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं आता है, बल्कि जिसको अपने विषय पर कमांड है, जिसको अपने विषय पर पूरा पकड़ है, वही व्यक्ति कौन है, टॉपर है। तो ये भी बनने का हम तरीका बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि कॉमर्स है क्या। देखो, कॉमर्स में मैं बता दूं, इससे पहले मेरे चैनल पे एक दो वीडियो और मिलेंगी। एक वीडियो बिल्कुल शुरू की है जो देखने में थोड़ी सी गंदी लगती है, लेकिन उसको अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे पूरा समझा देगी कि कॉमर्स क्या है। दूसरी वीडियो एडिट की हुई है और उसमें जो वीडियो दूसरी वाली है, एडिट करने का मतलब है कि उसमें पहले हमारे जो कोचिंग सेंटर है उसका लोगो आएगा, कॉमर्स भी संजीव सर का लोगो आएगा, इसके बाद में वीडियो प्ले होगी। खैर, इस वीडियो पे ही हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि कॉमर्स है तो है क्या। और आज के बाद ये बिल्कुल भूल जाओगे आप कि कॉमर्स टफ भी है। देखो क्या होता है कि एक तो होता है प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या होता है, उत्पादन। दूसरा, जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका होता है कंजम्पशन, CONSUMPTION। ओके, कंजम्पशन, इसको हम कहते हैं क्या, उपभोग। ठीक है। अब यहां पर मैं बता दूं, जितना भी उत्पादन हो रहा है वो किसी ना किसी किस में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है। ओके, फैक्ट्री कह दें, कारखाना कह दें, ठीक है, फैक्ट्री में हो रहा है। फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य उसको क्या करना है, सेल करना है। और जब वो सेल करती है तो कोई ना कोई क्या करता है, उसको परचेज करता है। जब यही कई बार सेल परचेज होता है तो वही क्या बन जाता है, जाकर के बिजनेस बन जाता है। और बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकती है। मैंने PL लिख दिया एक साथ में, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस के साथ में हमारे लिए कभी नहीं छोड़ना है क्या, उत्पादन। तो हमारी कॉमर्स शुरुआत कहां से होती है, उत्पादन से, और एंड कहां पर होती है, उपभोग पर। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। बिजनेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है
किसकी पड़ती है, कहीं ना कहीं पर हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग व्यवस्था करते हैं, यानी कहाँ से ले लेते हैं, हम लोग बैंक से ले लेते हैं। अब पता चला कि हमें कोई बिजनेस करना है, पैसा नहीं है, हमने व्यवस्था कर ली, हमने बैंक से लोन ले लिया, और ये सब करने के बाद में हम फिर से क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। भैया बिजनेस करोगे, उत्पादन फिर कर सकते हो। ये उत्पादन हो किसके लिए रहा है, कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए हो रहा है। अभी उधर नहीं पहुंचना है, इधर ही रहना है, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है यहाँ से। बैंक के बाद में अब जरूरत पड़ती है आपके लिए किसकी, कम्युनिकेशन की, सॉरी एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जिसको हम कहते हैं, ये विज्ञापन की जरूरत पड़ती है। विज्ञापन के बाद में जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कहते हैं किसके लिए, संचार के लिए, जिसमें डाक है, टेलीफोन है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। यानी कॉमर्स करोगे, कॉमर्स में कहीं पर भी व्यवसाय करोगे तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा। इसके बाद में जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसपोर्ट की, और इसके बाद में जरूरत पड़ती है किसकी, वर्कर्स की। ठीक है, ये वर्कर्स की जरूरत पड़ने के बाद में भैया जहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ, वर्कर्स की हेल्प से उपभोक्ता तक पहुंचाना, बीच में जितनी क्रियाएं होंगी सबकी सब क्या कहलाएंगी, कॉमर्स कहलाएंगी। ओके, अब आपको हम एक एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये पेन है, ठीक है, ये पेन कहां बना, किसी न किसी फैक्ट्री में बना। फैक्ट्री ने क्यों बनाया, लाभ कमाने के लिए। ध्यान रखना मेरी बात को, फैक्ट्री ने क्यों कमाया, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री ने बेचा भी क्यों, लाभ कमाने के लिए। अच्छा फैक्ट्री ने बेचा होगा तो पहले फुटकर वाले के पास हम पहुंचा होगा, फुटकर वाले ने क्यों खरीदा होगा, लाभ कमाने के लिए। वो बिजनेस क्यों कर रहा है, लाभ कमाने के लिए। अच्छा वो बिजनेस में सारा टाइम देता है, सब कुछ करता है, किसके लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। साथ में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास में धन नहीं था तो उसने क्या, किसी से उधार लिया, क्यों लिया, लाभ कमाने के लिए। अच्छा कहीं उसे किसी ने नहीं दिया तो बैंक से लोन कराया, क्यों कराया, लाभ कमाने के लिए। अब पता चला कि उसके पास धन भी हो गया, व्यवसाय कर रहा है, फिर वो कराएगा कि अधिक से अधिक कस्टमर उसके यहाँ आए, क्या कराएगा, एडवर्टाइजमेंट। ये भी क्यों करा रहा है, लाभ कमाने के लिए। अच्छा लाभ कमाने के बाद में वो एडवर्टाइजमेंट के बाद में बहुत सारे लोग उससे बातचीत करेंगे, मोबाइल नंबर दे दिया होगा, तो वो सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। या कोई लोग मैसेज करेंगे उसके लिए या चिट्ठी भेजेंगे, वो सब क्यों भेज रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं लाभ कमाने के लिए। ट्रांसपोर्ट, गाड़ी वाला इसी पेन के लिए लाद करके और जहां फैक्ट्री बनी वहां से हमारे पड़ोसी तक लाता, क्यों लाता है, लाभ कमाने के लिए। जितने वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उन सबका मकसद है कहीं ना कहीं 2 रुपए कमाना। और इन सब के बाद ये पेन आ गया हमारे हाथ में। हमारा क्या है इसका उद्देश्य, लाभ कमाना, जी नहीं, हमारा उद्देश्य है इसकी हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। यही हम क्या हो गया, उपभोग हो गया। यानी हम कौन हो गए, उपभोक्ता, और प्रोडक्शन करने वाली कौन हो गई, फैक्ट्री। तो भैया प्रोडक्शन से इस पेन की कहानी शुरू हुई और उपभोक्ता पर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमसे पहले इस पेन से संबंधित जितने भी लोग थे सबका एक ही मकसद था, क्या था, लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी क्रिया की जाती है वो सीधे हमारे कहाँ काउंट की जाती है, कॉमर्स में की जाती है। लेकिन जब जब स्टूडेंट से पूछो तो बोले कॉमर्स में खाते बनते हैं, इसमें मतलब डेबिट क्रेडिट होता है, इसमें ऋणी धनी होता है, लेन देन होते हैं। भाई ये सब चीज़ें तो होती हैं, खाते तो बनेंगे ही, लेकिन असलियत में एक लाइन में अगर समझना कॉमर्स क्या है तो उत्पादन से लेकर के उपभोग तक बीच की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब की सब हमारी क्या कहलाती हैं, कॉमर्स कहलाती हैं, या कॉमर्शियल क्रिया होती है। तो पूरी कॉमर्स में हम आपको बताएं हमारा सिलेबस ही इतना है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पूरी कॉमर्स में एम.कॉम, एम.बी.ए दुनिया भर की चीजें कर जाओगे। आप हमेशा कंपनियों के बारे में पढ़ोगे, उत्पादन के बारे में पढ़ोगे, परचेज और सेल के बारे में पढ़ोगे, बैंकों के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। यही बिजनेस बीओ जो आपको मिला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ोगे तो एडवर्टाइजमेंट ग्राहकों के लिए क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे, कम्युनिकेशन पढ़ोगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और वर्कर्स के क्रियाओं के बारे में पढ़ोगे, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे कैसे काम लिया जाए, यानी मैनेजमेंट पढ़ोगे। इसके अलावा कॉमर्स में कुछ है ही नहीं। ये सब चीजें पढ़ने के बाद अब बात आती है कि हम टॉपर कैसे बने। ठीक है, ये बहुत अच्छी वीडियो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस आप ये एक सिद्धांत लेकर के चलिए कि हमें जीवन में कुछ ना कुछ करना है। अब हम बात करते हैं किसकी, टॉपर कैसे बने। ठीक है, देखो पहली बात तो हम आपको बताएं कि टॉपर होता क्या है। इस पर हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि वह बच्चा जो अन्य बच्चों से
ज़्यादा नॉलेज रखता है उसको हम क्या कहेंगे भाई, टॉपर कहेंगे। भाई कहते नहीं क्लास टॉपर है भाई वो, या कॉलेज टॉपर है, या वो अपने मान लीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, या स्टेट का टॉपर है, या फिर पूरे भाई इंडिया का टॉपर है। तो कहने का मतलब टॉपर क्या है, उसको 100% नॉलेज है या नहीं है इससे फ़र्क नहीं है, लेकिन वो और सबसे आगे है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉपर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कॉमर्स में टॉपर बनने के लिए दो चीज़ें बोलेंगे। पूरी कॉमर्स में दो तरह के चैप्टर होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर, अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड चैप्टर, ठीक है। देखिए एक होते हैं अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड चैप्टर्स, ठीक है। इनमें कई कई चैप्टर शामिल हैं। तो भैया कॉमर्स में टॉपर बनने के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको सीखना होगा अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स। ये अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स का मतलब यहां पर होता है पहले अकाउंटिंग के बारे में समझो और अकाउंटिंग से संबंधित जो भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में समझो। इसमें जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं यानी अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, दोहरा लेखा प्रणाली है, ठीक है, इकहरा लेखा प्रणाली है, रोकड़ प्रणाली है, भारतीय बही खाता प्रणाली है, फिर जर्नल है, खाता बही है, तलपट है, बैंक संबंधी लेन देन है, बैंक समाधान विवरण पत्र हैं, ये सब अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर्स कहलाते हैं। क्योंकि बैंक समाधान विवरण पत्र आपको भले ही चाहे कहीं से पढ़ा हो तो टफ लगाओ, लेकिन मेरे यहाँ पर चुटकी में सीख जाओ, उसके लिए एक ट्रिक है। ओके, तो वहां पर आपको किस तरह से क्या चैप्टर को तैयार करना है ये तो अलग बात है, लेकिन ये अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आगे की पूरी जो कॉमर्स है, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड चैप्टर बने हुए हैं, वो अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर से ही सहारा लेकर के तब ये पूरे किए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं? जैसे मैंने अभी बता दिए थे कि अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर है। अकाउंटिंग बेस्ड का मतलब है जिनमें खाते बनते हैं, जिनमें डेबिट क्रेडिट होता है, जिनमें अमाउंट को 2 बार लिखा जाता है, ठीक है, जिनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस साथ साथ में चलता है, वो हमारे अकाउंटिंग बेस्ड चैप्टर कहलाते हैं। लेकिन यहां पर बता दूं ऑब्जेक्ट बेस्ड कौन कौन से? अरे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग अगर ना पढ़ी हो तो आगे पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। आपको प्रेषण खाते मिलेंगे, संयुक्त साहस के खाते मिलेंगे, ठीक है। आपको देय तिथि निकालनी आएगी, एवरेज ड्यू डेट जिसे कहते हैं। जिनने अभी कॉमर्स नहीं पढ़ी है वो बच्चे ना घबराएं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो इतना समझें कि अगर हमारा बेस मजबूत है हमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बेस कहाँ से मजबूत बनेगा? बेस हमेशा थ्योरी से मजबूत बनता है। क्यों? अगर कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं पर जॉब के लिए जाओगे, कहीं पर भी किसी ऑफिस में जाओगे, कोई नहीं कहेगा कि न्यूमेरिकल हमें जो है सॉल्व करके दिखाओ। वो क्या आपसे पूछ सकता है? वो आपसे कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ सकता है। और बहुत से बच्चों से अगर यही पूछ लो कि कॉमर्स क्या है तो उनकी हवा निकल जाती है, वो यही नहीं समझ आ पाते हैं दूसरे के लिए कि हाँ कॉमर्स क्या है। अब आज के बाद आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगना चाहिए कि कॉमर्स क्या है। समझ लो कि जहाँ पर कोई कार्य 2 पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है वो हमारा कॉमर्शियल में आएगा। आपने देखा वो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उन पर लिखा होता है कॉमर्शियल मोटर्स या कॉमर्शियल वाहन। समझ लो सीधे कि किसी फैक्ट्री का बना हुआ माल उपभोक्ता तक पहुँचाने में ये काम कर रही हैं। आज समझोगे कि उन पर कॉमर्शियल वाहन क्यों लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक छोटा सा प्रयास था आपके माइंड में सेट करने के लिए, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, जहाँ एडमिशन लिया हुआ हो, आप वहाँ आराम से पढ़िए और अपने आप की तैयारी के लिए देखो कॉमर्स में पैसा बर्बाद नहीं होता है, कॉमर्स में सबसे कम पैसा खर्च होता है। कैसे कॉमर्स की पढ़ाई करने, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो, हम अपने ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर 9719811101 आपके लिए हेल्पलाइन के रूप में दे देते हैं। नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके कोई भी आप अगर डिस्कस करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन टाइम मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा, थोड़ा वेट करना हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको कॉमर्स में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता किसे नहीं मिलती है? जो प्रयास कम करते हैं और चिल्लाते ज़्यादा हैं, अरे हमने ये किया वो किया, पूरा टाइम पास करते चले जाते हैं। कॉमर्स में साइंस की अपेक्षा अगर 50% मेहनत कर ली, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स का चैनल है, सिर्फ कॉमर्स मिलेगी, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और कॉमर्स में भी एकदम नंबर 1 क्लासेस आपको मिलेंगे वो भी हर क्लास के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।